नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित कल्याण पत्रिका का वर्ष 2023 का विशेषांक है दैवी संपदा अंक। कल्याण पत्रिका का यह 97वां ईयर है, 97वां वर्ष। जनवरी महीने का यह प्रथम विशेषांक है। यह जो विशेषांक है ये श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के जो प्रथम 3 श्लोक हैं उसमें भगवान ने 26 दैवी संपदाओं का वर्णन किया है और चौथे श्लोक में 6 आसुरी संपदाओं का वर्णन किया है। तो जो 26 दैवी संपदाएं हैं उन्हीं को आधार बना के यह विशेषांक है, जिसमें इसमें विभिन्न लेख लिखे गए हैं। यहाँ चित्र के बॉर्डर पे जो आप देख रहे हैं ये वो 26 दैवी संपदाएं जो हैं वो लिखी गई हैं। श्लोक में जिस क्रम से दैवी संपदाएं लिखी गई हैं वह अभय से प्रारंभ होकर अभय, सत्व, समशुद्धि, ज्ञान, योग, व्यवस्थिति, दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, आर्जव, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, मार्दव, अलुलुप्तव, दया, अपैशुन, शांति, त्याग, ह्री, अचापल, तेज, क्षमा, धृति, शौच, अद्रोह और 26वीं नातिमानिता है। तो उन्हीं पर ध्यान है इस अंक का। वस्तुतः यह पुस्तक नहीं पत्रिका है। यह पत्रिका की रजिस्ट्रेशन संख्या आदि दी गई है। बैक कवर पे जो हार्ड कवर है, दैवी संपदा की याचना, ब्रह्मलीन संत श्री पथिक जी महाराज द्वारा हिंदी में लिखी गई ये याचना है, बहुत ही सुंदर है। उसके बाद जो प्रथम पृष्ठ है उसमें कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण भगवान का एक सुंदर चित्र है और बॉर्डर पे वही दैवी संपदाओं का वर्णन है। यहाँ बाएं पृष्ठ पे कुछ वंदना दी गई है। उसके बाद दैवासुर संपदा का परिचय दिया गया है। यहाँ तक 26 दैवी संपदाओं का, फिर ये 6 आसुरी संपदाओं का वर्णन है। कल्याण पत्रिका का 1 वर्ष का शुल्क 500 रुपये है अगर आपको सभी अंक रजिस्टर्ड पोस्ट से चाहिए, और अगर आपको साधारण अंक साधारण डाक से चाहिए और केवल विशेष अंक रजिस्टर्ड पोस्ट से चाहिए तो 300 रुपया प्रति वर्ष का इसका सब्सक्रिप्शन प्राइस है। संस्थापक ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्री जय दयाल जी गोयंदका हैं। आदि संपादक नित्य लीलालीन भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार हैं। जो करंट संपादक हैं कल्याण पत्रिका के वो श्री प्रेम प्रकाश लक्कड़ जी हैं। सचित्र पुस्तक है, कलर्ड जो चित्र हैं पॉलिश्ड पेजेस पे। प्रथम चित्र दैवी संपदा के अधिष्ठान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चित्र दिया गया है। फिर दैवी संपदा के धनी महापुरुष जो हैं उनका कुछ चित्र दिया गया है। यहाँ पर आपको दम, ज्ञान, वियोग, व्यवस्थिति, सत्य, स्वाध्याय, अक्रोध के अधिष्ठान है। कतिपय संपदाओं का प्रतीकात्मक स्वरूप मनुष्य रूप में उन संपदाओं को प्रतीक रूप से दिखाया गया है। सत्य, तेज संपन्न ब्रह्मचर्य, तप, ध्यान का दंभ, गीतोक्त यज्ञ और ध्यान, त्रिविध यज्ञ दर्शाया गया है। सात्विक यज्ञ, राजसिक यज्ञ, तामसिक यज्ञ। वैसे ही त्रिविध दान भी दर्शाया गया है, सात्विक दान, राजसिक दान, तामसिक दान। गीतोक्त आसुरी संपदा जो है काम और क्रोध का परिचय यहाँ दिया गया है। नरक के 3 द्वार जो गीता में बताए गए हैं, काम, क्रोध और लोभ, वह चित्र रूप में दर्शाया गया है। दैवीय संपदा समता, यहाँ समता जो दैवी संपदा है उसको दिखाया गया है। अपमान और मान में जड़ भरत की समता के रूप में, चित्र के रूप में दिखाया गया है। दैवी संपदा के स्वरूप ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ की क्षमाशीलता और श्री चैतन्य की नातिमानता एवं स्वामी प्रकाशानंद जी की ऋजुता दर्शाई गई है। ये जो भी चित्र हमें दिख रहे हैं इन सभी चित्र पर आधारित लेख जो हैं वो अंक में आपको मिल जाएंगे, जिनमें जो चित्र के रूप में जो चीज़ें दिखाने की चेष्टा की गई है वह वहाँ लेख के रूप में विस्तार से आपको उसका वर्णन मिल जाएगा। दैवी संपदा के परम उपदेशक भगवान श्री कृष्ण का चित्र है। ये अंतिम रंगीन चित्र है। फिर ये कल्याण का प्रथम पृष्ठ संख्या 1 वर्ष 97। दैवी संपदा आदर्श चरित्र पद रत्नाकर से यह लिया गया है। पद रत्नाकर गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित ही एक पुस्तक है। कल्याण के सदस्यों के लिए कुछ नम्र निवेदन, कुछ जानकारी दी गई है। उसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि अंक का जो लिफाफा है, जिस लिफाफे में ये पुस्तक आप प्राप्त करेंगे, कृपया करके उसको तुरंत फेंके ना। उसमें आपके एड्रेस के ऊपर ही आपका सदस्य संख्या लिखा होगा। वो सदस्य संख्या भविष्य में पत्राचार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एड्रेस वगैरह चेंज करवाना हो, आपका पता चेंज करवाना हो, किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए हो तो उसके लिए वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कृपा करके उसको अपने पास कहीं अच्छे से लिख के रख लें। कल्याण के जो पुनर्मुद्रित उपलब्ध विशेषांक है, जैसे ये 2023 का विशेषांक है, वैसे इसके पहले 96 वर्षों में जो कुछ विशेषांक ऐसे हैं जिनकी अभी भी मांग है तो उनको पुनर्मुद्रण करती है गीता प्रेस। तो यहाँ उन विशेषांकों की सूची दी गई है। नीचे जानकारी है, आप gitapress.org या फिर gitapressbookshop.in से जाके कल्याण का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, पुस्तकें खरीद सकते हैं। ये तो थी कुछ जानकारी कल्याण के बारे में।
अब देखते हैं जो हमारा दैवी संपदा विशेषांक है। तो कुछ खंडों में अंक जो है वो विभाजित है। एक है मंगलाचरण, फिर प्रसाद एवं आशीर्वाद, फिर दैवी संपदा विमर्श, दैवी संपदा के विविध आयाम, यह सबसे बड़ा खंड है, और दैवी संपदा वर्धक उपाय। जो दैवी संपदा के विविध आयाम हैं उसमें शुरुआत में तो दैवी संपदा संबंधित कुछ जनरल लेख हैं जो ओवरऑल दैवी संपदा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उसका जो 26 दैवी संपदाएं हैं, यहाँ पर सेक्शन नहीं दिखाया गया है, लेकिन पुस्तक के अंदर हेडिंग के साथ विभाजित किया हुआ है। जैसे अभय एक दैवी संपदा है तो अभय हेडिंग है, और उसके बाद अभय के ऊपर 2, 4, 5, 10 जितने भी लेख हैं। ऐसा नहीं है कि हर संपदा पे बराबर संख्या में लेख हों, किसी पे 2 ही हैं, किसी पे 10 हैं, किसी पे 15 हैं, किसी में 8 है, लेकिन वो सेक्शन वाइज बटे हुए हैं 2600 दैवी संपदाओं के। यहाँ 268वें लेख तक में दैवी संपदाओं का वर्णन है। उसके बाद आसुरी संपदाओं से संबंधित लेख हैं। कुल लेख अगर देखें तो 298 हैं। पुस्तक में पृष्ठ जो हैं वो 480 हैं जिसमें लेख हैं। उसके अलावा फिर कुछ चित्र हैं और कुछ आपको विषय सूची है और पुस्तकों की भी सूची दी गई है अंक में। तो सब मिला जुला के 508 पृष्ठ हैं पुस्तक में। ये चित्र सूची है, जो रंगीन चित्र है वो हम देख चुके हैं। सादे चित्र भी कुछ लेखों के बीच में दिए गए हैं। अब देख लें अलग अलग खंडों में क्या दिया गया है। मंगलाचरण में मंगलाचरण है, वेदों से लिए गए कुछ सूक्त हैं। अभय प्राप्ति सूक्त, जिससे अभय की प्राप्ति हो, धन्नादान सूक्त, शिव संकल्प सूक्त, श्रद्धा सूक्त, इस प्रकार से सूक्त दिए गए। और मूल आधार तो श्रीमद् भगवत गीता में जो आधारित दैवी संपदा हैं वो हैं, लेकिन उसके अलावा भी कई ग्रंथ हैं ऐसे जिसमें दैवी संपदाओं का वर्णन है। तो उन ग्रंथों के बारे में भी जानकारी दी गई है। हालांकि हर लेख के अंदर आपको जो ग्रंथ हैं उनके श्लोक, उनके पद, उनके दृष्टांत, उन सब का तो वर्णन किया ही है जो लेख के को जिन्होंने भी लिखा है, लेकिन यहाँ पर अलग से भी दिया गया है। जैसे गीता में दैवी एवं आसुरी संपदा, श्रीमद् भागवत में दैवी एवं आसुरी संपदा, फिर ये सब श्रीमद् भागवत से ही संबंधित हैं। श्रुतियों में दैवी संपदा, विभिन्न उपनिषदों में क्या दैवी संपदा है, योग दर्शन और वेदांत दर्शन में दैवी संपदा, गीता प्रेस योग दर्शन और दर्शनों में योग दर्शन और वेदांत दर्शन पर की पुस्तकें भी प्रकाशित करती है। धर्मशास्त्र में दैवी संपदा, ये जो खंड है इसमें जो मुख्य धर्मशास्त्र है वो गौतम धर्म सूत्र है, जिसमें 8 संपदाओं का वर्णन है। और गौतम धर्म सूत्र और उसकी 8 संपदाओं का वर्णन आगे कई लेखों में भी मिलेगा। भगवान को संतुष्ट करने का मोक्ष साधन, भगवान मनु के अनुसार दैवी संपदा, ये मनुस्मृति पर आधारित है, और भगवान मनु के अनुसार आसुरी संपदा, ये भी मनुस्मृति पर आधारित है। उसके बाद प्रासाद एवं आशीर्वाद शुरू हो रहा है। तो इसमें है, इस खंड में मुख्यतः जो मैंने देखा है कि संत महात्मा साधु संतों के उनके लेख हैं। कुछ जो हैं आप कह सकते हैं एकेडमिक, उनके भी लेख हैं। जैसे यहाँ डॉक्टर श्री तारकेश्वर जी उपाध्याय हैं, श्री माधव जी चतुर्वेदी हैं। नहीं तो मुख्यतः इसमें जो है संत महात्माओं के ही लेख हैं। और दैवी संपदा विमर्श में मुख्यतः जो एकेडमिशियंस हैं उनके लेख हैं। कुछ इसमें संत महात्माओं के भी लेख हैं, मगर यहाँ आपको अधिकतर ये देखिए श्रीमती, डॉक्टर, 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 जो मतलब लेखाकार हैं उनके जो नाम दिए गए उससे मैं आपको बता रहा हूँ। फिर विविध आयाम में मैंने आपको बता ही दिया, शुरुआत में दैवी संपदा है, फिर एक जनरल दैवी संपदा का इंट्रोडक्शन आप कह सकते हैं वो है। और हालांकि इंट्रोडक्शन यहाँ भी विभिन्न लेखों में दैवी संपदा पे इंट्रोडक्शन है, और लेखों के अनुसार कोई एक दैवी संपदा पे फोकस है, कहीं कहीं कुछ है, और फिर यहाँ अलग अलग दैवी संपदाओं का वर्णन है। अब इसमें विभिन्न संप्रदाय के, विभिन्न मतों के संतों महात्माओं, हर किसी का इसमें लेख आपको मिलेगा। विभिन्न धर्मों के लेख आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर लेखों में रामानुजाचार्य के विचारों पर आधारित लेख भी हैं, श्री शंकराचार्य के विचारों पर आधारित लेख भी हैं। यहाँ पे गायत्री परिवार जो है श्री राम शर्मा आचार्य, उनके विचार, उनके दृष्टांतों पे भी आधारित लेख है। यहाँ आर्य समाज के विचारों पे भी आधारित लेख है, स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों पे भी आधारित लेख है। यहाँ श्री रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के विचारों पे, उनके जीवन के दृष्टांतों पे भी आधारित लेख हैं। सूफी संतों के भी जीवन पे आधारित लेख हैं, ईसा मसीह के जीवन पे आधारित लेख हैं, जैन धर्म से संबंधित लेख हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित लेख हैं, प्रॉफिट मोहम्मद से संबंधित भी 1-2 दृष्टांत हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी पूरी तरह से जहाँ भी दैवी संपदा संबंधित हमें कोई शिक्षा मिल सकती है, सब का समावेश जो है वह इस अंक में किया गया है। और सभी लेख बहुत सुंदर हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे ग्रंथों से उसमें जो है आपको गद्य, पद, श्लोक दिया गया है, कहीं कोई कविता के रूप में, कहीं कहानी के रूप में,
कहीं लेख के रूप में, कहीं दृष्टांत के रूप में, कहीं किसी के जीवन के अनुभव के रूप में, तो बहुत ही सुंदर है। यहाँ देखिए, यहाँ लाइन से कई सारे शंकराचार्यों का लेख है। यहाँ पे आपको रामकृष्ण परमहंस, श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन से जुड़ी एक कहानी है। इसमें परम पूज्य संत श्री हरिहर महाराज दिव्यगांवकर का जो लेख है, इसमें ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, शांकर भाष्य, ज्ञानेश्वरी, श्री ज्ञानेश्वरी सब जगह से हैं। मानवता अधिष्ठान दैवी संपदा, इसमें मनुस्मृति स्कंद पुराण से है। स्वामी विवेकानंद के जीवन से कुछ दृष्टांत हैं। गीता में दैवी और असुरी संपदा, ये गीता दर्पण जो पुस्तक हमने चैनल पे देखी थी, गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित है, उससे लेकर यह दिया गया है। यह देखिए, ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज, धन का अभिमान नहीं करना चाहिए, ये श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन से जुड़ा कुछ है दृष्टांत। पाश्चात्य जो इंस्पिरेशनल ऑथर्स हैं, फिलॉसफर हैं, थिंकर हैं, उनके भी कुछ लेख हैं। लेखों की संख्या कम है, लेख हैं, लेकिन कई सारे लेखों में उनके विचारों का भी उल्लेख किया गया है। यह एक लेख है, लेख नंबर 91, साधन पथ और दैवी संपदा। यह ब्रज भाषा में लेख है, बहुत ही सुंदर लेख है, हिंदी में नहीं ब्रज भाषा में है। भृतृहरि, चाणक्य, नीति, अर्थशास्त्र, पंचतंत्र, उन सब से भी दृष्टांत लेके लेखों में दिए गए हैं। फिर आपको तत्व विवेचनी से, अब जैसे ये है गीतोक्त दैवी और आसुरी संपदा का आशय, तो ये एक तरह से इंट्रोडक्शन है दैवी और आसुरी संपदाओं का कि वो संपदाएं क्या हैं। तो ये गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित जो श्रीमद् भगवद गीता तत्व विवेचनी है, उससे लेकर दिया गया है। इसी के बाद साधकों की संजीवनी दैवी संपदा, यहाँ पे साधक संजीवनी से लेकर दिया गया है। अक्रोध का प्रभाव, ये संत तिरुवल्लुवर की कथा दी गई है इसमें। तो इस प्रकार से अब चित्त शुद्धि किस प्रकार से करें, पंचकोश का बहुत अच्छा वर्णन है। यहाँ भी इन लेखों में, 2-4 लेखों में जो पंचकोश है, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश और एक और कोई कोश, जो टोटल 5 कोश होते हैं, उनकी शुद्धि किस प्रकार से करें। ठाकुर श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र जो हैं, इनके बहुत सारे लेख हैं, मुख्यतः कहानियाँ हैं, लेख भी हैं और मुख्यतः कहानियाँ हैं, और अलग अलग दैवी संपदाओं के अंतर्गत भी इनके बहुत सारे अच्छे अच्छे लेख इसमें दिए गए हैं। सच्ची संपत्ति और उसकी चाह में याज्ञवल्क्य और मैत्री संवाद जो है उपनिषदों में, वहाँ से लेकर दिया गया है। दान विमर्श में विभिन्न प्रकार के दान की चर्चा है। शक्ति का संचय कीजिए, इसमें किस प्रकार से संचय कीजिए, उपस्थ वाणी और मन का संचय, जिह्वा वश में रखना चाहिए। MG रनाडे जी के जीवन से कुछ दृष्टांत लेके दिया गया है। विरक्त कौन, यहाँ राजा भोज की कोई कहानी दी गई है। स्वाध्याय की लगन, 2 प्रेरक प्रसंग, यहाँ यांगसू और क्वांग नाम के 2 बालक हैं, उनके जीवन का दृष्टांत दिया गया है। सच्चा पाठ वही जिसमें भाव हो, यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन से कुछ दिया गया है। कुछ कई सारे व्यवहारिक दृष्टांत भी हैं। ऐसा पुस्तक में पढ़ के आपको ऐसा ना लगे कि ये दैवी संपदाओं, मतलब कोई ऐसा ना सोच ले कि दैवी संपदाओं को अपने अंदर समाभूत करते करते वह बिल्कुल ऐसा दीनहीन जैसा ना अपने आप को बना ले। तो उस तरह से व्यवहारिक दृष्टांत भी दिए गए हैं कि दैवी संपदाओं को अपनाने में आपको कठिनाइयाँ आएंगी, आपको दिक्कतें होंगी, उसको आपको पार करके निरंतर चेष्टा करती रहना है और लेकिन ऐसा भी नहीं करना है, हर चीज़ बैलेंस में रह के करना है। यह लेख है, यह महाभारत और अश्वत्थामा की, इसमें महाभारत में अश्वत्थामा की जो कहानी है और द्रौपदी के पुत्रों का जब अश्वत्थामा ने संहार कर दिया था उसके बाद का दृष्टांत है। ये कहानी 1-2 जगह आ रही है। अक्रोध एक कहानी है श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र की। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के समय क्रांतिकारियों का एक समूह था, तो उस समूह के जो नेता थे, गुरुजी उनको कहते थे, तो एक मिशन था उनका जो फेल हो गया था। तो उसी पर जो कथा है, जो कहानी है उस समय की, उसका उल्लेख किया गया है कि क्या गुरुजी ने फिर जो विफल हो गए थे उनसे अक्रोध के ऊपर जो बात कही थी, बहुत ही सुंदर उसका यहाँ दिया गया है। और जैसा मैंने बताया, कई सारे पाश्चात्य फिलॉसफर्स का भी बहुत दिया गया है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता से भी कहीं कहीं दृष्टांत दिया गया है 2-4 लेखों में। एक लेख तो किन्हीं आयुर्वेदाचार्य ने लिखा है, शायद मैंने उसको अंकित करके नहीं लिखा, तो उसमें उन्होंने आयुर्वेद के प्रसंग में दैवी संपदाओं का वर्णन किया है। महापंडित कायट का अलुलुप्तव्य, ये जो महापंडित कायट हैं, इन्होंने महाभाष्य पे प्रदीप टीका लिखी थी, तो उनके जीवन का कुछ दृष्टांत है। परोपकारिता, ये सुभाष चंद्र बोस के जीवन का कुछ दृष्टांत दिया गया है।
यह धृति एक कहानी है, यह भी श्री सुदर्शन सिंह चक्र की है। इसमें दो लोगों के बीच में पत्राचार हुआ है और उस पत्र में धृति को लेकर क्या वर्णन है, क्या चर्चा हुई है, वह पत्राचार के रूप में दिया गया है। फिर कुछ ये स्नान विज्ञान, जहाँ हम ये इस दैवी संपदा पे आते हैं, शौच वाली पे, तो वहाँ स्नान विज्ञान किस प्रकार से कब तेल लगाना चाहिए, किस प्रकार से स्नान करना चाहिए, वो सब भी एक लेख में उसका भी वर्णन है। ये जो हमने चित्र देखा था श्री चैतन्य महाप्रभु की नाती मानिता और स्वामी प्रकाशानंद जी के बारे में, ये वो वाला लेख है। ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र के बीच का जो दृष्टांत है, जो कथा है, उस पर भी आधारित लेख हैं इसमें उपलब्ध। फिर यहाँ से आसुरी संपदा प्रारंभ हो रही है। प्राणी का अहंकार, यहाँ नारद मुनि और शंकर भगवान की एक कथा आ जाती है। फिर आपको भक्ति के अंतराय, ये नारद भक्ति सूत्र से लिया गया लेख है, उस पर आधारित लेख है। सद्गुणों, दैवी संपदा वर्धक उपाय जो हैं, उसके अंदर सद्गुणों की विकसित करने वाली बातें, ये श्री अखंडानंद सरस्वती जी की ग्रंथ है पावन प्रसंग, उसमें उन्होंने श्रीमद् भागवत पे आधारित सद्गुणों को कैसे विकसित किया जाए, उस पर वह ग्रंथ है, तो वहाँ से लिया गया यह लेख है। तो बहुत ही अच्छी पुस्तक है और बहुत ही रोचक लेख हैं, बहुत ही अच्छे लेख हैं। अब जैसा मैंने बताया, ये मंगलाचरण प्रारंभ हो रहा है मंगल कामना के साथ। फिर कुछ सूक्त हैं वेदों से लिए गए। ऋग्वेद का सूक्त है धन्नादान सूक्त, शिव संकल्प सूक्त है शुक्ल यजुर्वेद के 34वें अध्याय में। 6 मंत्र हैं, उसमें से 6 मंत्र यहाँ दिए गए हैं। श्रद्धा सूक्त है। फिर ये वैदिक सूक्त सुधा दी गई है ऋग्वेद से, अथर्ववेद से। गीता में दैवी और आसुरी संपदा, श्रीमद् भागवत में दैवी और आसुरी संपदा। योग दर्शन में दैवी संपदा यम और नियम के रूप में जो दिया गया है, यहाँ 5 यम 5 नियम। वेदांत दर्शन में 5 यम 5 नियम। अगले कुछ महीनों में मेरे ख्याल से मार्च से हम वेदांत दर्शन और योग दर्शन पे कई पुस्तकों पे चर्चा करेंगे। धर्मशास्त्र में दैवी संपदा, जैसे मैंने बताया, गौतम धर्म सूत्र पे फोकस है, तो उसमें 8 जो दैवी संपदाएं हैं उनकी जानकारी दी गई है। 2 आपको दर्शन शास्त्रों पर तो चर्चा है ही। यहाँ पर ये एक पैराग्राफ में यहाँ न्याय दर्शन के द्वितीय सूत्र के भाष्य में वात्सायन महर्षि संक्षिप्त शब्दों में इस प्रकार वर्णन करते हैं, तो न्याय दर्शन की भी चर्चा यहाँ पे है। पुस्तक का लेआउट ये देखिए, यही है जो ब्लैक एंड वाइट चित्र है, इस प्रकार से कथाओं के बीच में जो लेख हैं उनके बीच में कहीं कहीं दिए गए हैं। यह देखिए, शुरुआत में ही आ गए 2-3। तो अब कई सारे लेख हैं। ये पूज्य संत श्री उड़िया बाबा जी का लेख है। हर दैवी संपदा को यहाँ बहुत अच्छे से समझाया गया है। तेज का वर्णन यहाँ मुझे काफ़ी सरल लगा, मतलब कम शब्दों में और मतलब अपने अंदर उतारने के लिए थोड़ा सा एक क्या कह सकते हैं उसको, ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं, वैसा डेफिनेशन मुझे लगा। हालांकि ये बहुत जगह समझाया गया है, बट मुझे सबसे अच्छा तेज मतलब दिमाग में बैठाने के लिए अगर कहें मस्तिष्क में, तो प्रतिज्ञा और नियमों में दृढ़ निष्ठा होना ही तेज है, अथवा चरित्र या बुद्धि का बल तेज कहा जाता है। तो इस प्रकार से कई जगह पे समझाया गया है। मानवता का अधिष्ठान दैवी संपदा, यहाँ भी देखिए ये गौतम धर्म सूत्र से इस लेख में चर्चा की गई है। यहाँ भी दैवी संपदाओं का सब हर संपदा का बहुत ही सुंदरता से, यहाँ देखिए एक ब्लैक एंड वाइट चित्र यहाँ भी है, को डिफाइन किया गया है कि इसका अर्थ क्या होता है। अब देखिए दैवी संपदा विमर्श, जब अगला सेक्शन प्रारंभ हो रहा है तो इस प्रकार से हेडिंग दी गई है। यहाँ पे कुछ व्यवहारिक बातें लिखी गई हैं इस लेख में, दैवी संपदा और मोक्ष। डॉक्टर श्री सत्येंदु जी शर्मा का लेख है ये। दैवी संपदा भी निर्विघ्न नहीं है, तो यहाँ उसके बारे में जानकारी दी गई है। राष्ट्रीय संदर्भ में दैवी संपदा, केवल शस्त्र से व्यक्ति और राष्ट्र बर्बर हो जाता है और केवल शास्त्र से वाचाल बना देता है। तो शस्त्र और शास्त्र के बीच में एक बैलेंस का यहाँ इस लेख में कहा गया है। धर्मो रक्षति रक्षिता।
जैन धर्म दर्शन में दैवी संपदा, इसमें जो 5 महाव्रत हैं उनकी जानकारी दी गई है। बौद्ध जातक माल में दैवी संपदा, तो जातक कथाएं हैं 34 जातक कथाएं, उसमें से जो 31वीं जातक कथा है वह सुतसोम जातक है। वो बेसिकली वही जातक यहाँ दिया गया है, वो जातक कथा यहाँ दी गई है, सुतसोम की जातक कथा दैवी संपदा के परिप्रेक्ष्य में। सब हर लेख को आप दैवी संपदा के परिप्रेक्ष्य में ही देखें। दैवी संपदा के विविध आयाम, ये बहुत ही सुंदर लेख है। ये आपको श्रीमद् भगवद गीता तत्व विवेचनी से लिया गया है और यहाँ पे हर दैवी संपदा का बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन दिया गया है, बहुत ही सुंदर उसको बताया गया है कि ये दैवी संपदा क्या है। यही चीज़ यहाँ साधक संजीवनी से लेकर दी गई है। पुस्तक का लेआउट जैसा आप देख रहे हैं, कॉलम वाइज आपको पढ़ना है, कहीं कहीं कॉलम वाइज नहीं है, नहीं तो ऐसे ऐसे पढ़ना है। फॉन्ट साइज़ बहुत अच्छा है, प्रिंट क्वालिटी अच्छी है, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए, ये जो मैं बता रहा था कि हर दैवी संपदा का एक खंड है, लेकिन विषय सूची में उसको अलग से अंकित नहीं किया गया है। तो ये देखिए, अभय यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, जो प्रथम दैवी संपदा है, 1 नंबर यहाँ दिया हुआ है। और अब यहाँ से जो लेख होंगे, अगली दैवी संपदा प्रारंभ होने से पहले केवल अभय के ऊपर ही लेख होंगे। तो अगर आप किसी एक दैवी संपदा के ऊपर लेख पढ़ना चाहते हैं किसी समय, तो इस प्रकार से भी ये पुस्तक बहुत ही अच्छे से विभाजित की गई है कि एक देखिए, अब अभय पे लेख समाप्त हुआ, फिर सत्व समशुद्धि पे आ गया लेख। तो इस प्रकार से पुस्तक को डिवाइड किया गया है। भारतीय संस्कृति में सत्य वचन की प्रशंसा विभिन्न विभिन्न ग्रंथों में, सत्य जो है उसको योग दर्शन में, अलग अलग ग्रंथों में सत्य को किस तरह से प्रस्तुत किया गया है। धर्म का स्तंभ सत्य वह दिया गया है। त्याग का परित्याग, ये बड़ा सुंदर था, तो मैंने अंकित करके रखा है। आजकल ऐसा लगता है कि मनुष्य कोई भी कार्य कर रहा है तो एहसान के रूप में करता दिखाई देता है। वह उसे अपना कर्तव्य ना समझकर बोझ के रूप में करता है, किंतु झूठा प्रदर्शन करता है कि करता है कर्तव्य पालन का। इतना ही नहीं, बदले में वह पूरा प्रतिफल चाहता है। प्रकट में तो वह लाभ का त्याग करता दिखाई देता है, किंतु उसका त्याग भी दिखावा ही होता है। वस्तुतः त्याग बहुत ऊंचे दर्जे की चीज़ है। त्याग के भाव को तिलांजलि देना सीखने की वस्तु है। त्याग के बखान करने की भावना को अपने से दूर करना श्रेष्ठतम त्याग है। त्याग करके त्याग के परिणाम, उसकी प्रतिक्रिया, उसको सार्वजनिक करना तथा त्याग से कुछ पाने की भावना त्याग नहीं, बल्कि वह तो त्याग का पाखंड है। वैसे ही क्षमा है। अब क्षमा, सदा क्षमा से हानि, अब हमेशा हर परिस्थिति में क्षमा कर दीजिएगा तो क्षमा से हानि भी हो सकती है। तो काफ़ी व्यवहारिक दृष्टांत भी हैं, ऐसा नहीं है। आप एक वो लेख मुझे याद नहीं आ रहा है, वहाँ मैंने अंकित करके रखा था कि इसका अर्थ ये नहीं है दैवी संपदाओं का कि आपको बिल्कुल दीन और हीन हो जाना है। दीनहीन आपको नहीं होना है, हर जगह बैलेंस बना के चलना है। जहाँ पे भी लेख समाप्त हो रहा है, वैसे तो हर लेख नए पृष्ठ पे प्रारंभ हो रहा है, मगर कोई लेख है ऐसा जिसमें पृष्ठ पूरा नहीं जहाँ पे भर रहा है, तो वहाँ ऐसे छोटे छोटे लेख दिए हुए हैं। इस तरह से छोटे छोटे लेख भी हैं। कई जगह अगर यहाँ लेख समाप्त हो रहा है तो ऐसे छोटा सा बस 2-4 पृष्ठों का, लाइनों का भी छोटा सा कुछ दृष्टांत या श्लोक या कुछ शिक्षा की बातें दी गई हैं। मैं आपको दिखा दूँ। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है एक छोटा सा, इससे भी छोटी छोटी भी हैं, ये भी दिख रहा है, सच्चा पाठ वही है। लेकिन ये सब विशेष सूची में लेख रूप में ही है। समस्त लोगों को प्रिय सुशीलता, छोटे 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं, इस तरह से। अब देखिए, दान की महिमा, तो ऐसे छोटे छोटे ही हैं, कहीं प्रकाशक द्वारा, कहीं किन्हीं लेखकों द्वारा भी है। तो ये थी पुस्तक के बारे में जानकारी। बहुत ही अच्छी पुस्तक है। अब ये देखिए, दैवी संपदा वर्धक उपाय यहाँ से प्रारंभ हो रहे हैं, तो हेडिंग दी गई है बाकायदा। तो बहुत ही अच्छी पुस्तक है और लेख भी बहुत ही सुंदर है पुस्तक में। ये अंतिम जो लेख है वही नम्र निवेदन एवं क्षमा प्रार्थना है। इसमें से मैं कुछ आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, जिससे आपको इस अंक के बारे में जानकारी मिले। हम मनुष्य से मानव बन सकें, आसुरी संपदा का परित्याग कर सकें, असत से सत्य की ओर प्रवृत्त हो सकें, दुराचरण का परित्याग कर सदाचरण को अपना सकें, विषय भोगों से उपरत हो सकें, मान बड़ाई से सर्वथा दूर रह सकें, अहिंसा एवं सत्य धर्म का पालन कर सकें, अपने कर्तव्य बोध को भली भांति समझ सकें, काम क्रोध आदि दुर्गुणों से बच सकें, मन वाणी और कर्म से एक हो सकें, जगत में विश्व बंधुत्व का भाव स्थापित कर सकें। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने में दैवी गुणों की प्रतिष्ठा करें। इन्हीं सब तथ्यों पर समालोचना की दृष्टि से कल्याण के विशेषांक के रूप में इस वर्ष दैवी संपदा अंक प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें अनेक संत महात्माओं, आचार्यों, विद्वज्जनों तथा लेखक महानुभावों के विशिष्ट तात्विक लेखों का समावेश है और कथात्मक प्रेरणादायी रोचक सामग्री भी यथास्थान दी गई है। ये जो संपादक हैं अभी करंट कल्याण पत्रिका के,
श्री प्रेम प्रकाश लक्कड़ जी द्वारा लिखा गया नम्र निवेदन है। यहाँ पे पुस्तक लेख जो है समाप्त हो जा रही है। पृष्ठ संख्या है 498। गीता प्रेस की पुस्तक सूची यहाँ दी गई है। ऑनलाइन कहाँ से खरीदें उसकी जानकारी दी गई है, फ़ोन नंबर, ईमेल आदि। ये समस्त पुस्तकों की सूची है। पुस्तक का कोड और नाम दिया गया है इस सूची में। कुछ अंग्रेजी के प्रकाशन, गीता प्रेस की निजी दुकानें और शाखाओं की जानकारी है। कल्याण का उद्देश्य, उसके नियम जो 500 और 300 मैंने आपको बताया। कुछ चित्रमय महत्वपूर्ण प्रकाशन है, श्री रामचरितमानस, श्री दुर्गा सप्तशती, श्रीमद् भगवद गीता और चित्रमय सुंदरकांड, उसकी जानकारी है। फिर दैवी संपदा की अनुशंसा में कुछ श्लोक, संकलित श्लोक दिए गए हैं और उनका अनुवाद दिया गया है। तो ये थी कुछ जानकारी कल्याण के वर्ष 2023 के दैवी संपदा अंक के बारे में। आशा करता हूँ इससे पुस्तक के बारे में आपको लाभप्रद जानकारी मिल गई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।